फिर मामला प्रश्न भी लिख के लहा जी, प्रश्न लिख के लहा भैया मैं जब भी खड़े होता अब था सब तोरे सही टोकी करता सबे तोर का ज्ञानी न हो रे भाई। नहीं। 95 ले विधायक व्यास जी प्रश्न करे हैं महाज्ञानी महोदय महाज्ञानी माननीय अजय जी, अरे प्रश्न तो लिख के दे वो तो तो उत्तर लिखा आए तो पहली लिख के बार मैं का पढ़ूं, विधायक तो कैसे है। करूं? यहाँ तो मंत्री का मुख्यमंत्री लिख के लाते उसी को पढ़ते हैं भाई। हाँ। और आप भी तो अपने पेपर ऐसे तरफ ला देख लो रहे हैं, यार। पुस्तक लेके आते हैं। हमारे तरफ मैं देख कागज का टुकड़ा पढ़ आपकी रहा हूँ। तरफ है, मुख्यमंत्री तक लिखा हुआ पढ़ते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा जो अमानक चावल की जो खरीदी हुई है, प्रश्न के जो जवाब आए हैं उसी जवाब में से मैं कुछ मेरे तरफ से प्रश्न है कि कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का कार्य प्रकाश बरेट नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उक्त व्यक्ति उपार्जन की तिथि को निगम के किसी भी अनाधिकृत सेवा में कार्यरत था? यदि नहीं तो एक बाहरी व्यक्ति को सरकारी खरीदी प्रक्रिया में शामिल करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? और उसी में ही बेमेतरा के जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा बिना मुख्यालय के लिखित आदेश में महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करके गंभीर मामला प्रश्न सामने भी आया। लिख के लहा जी, प्रश्न लिख के लहा भैया मैं जब भी खड़े होता अब था सब तोरे सही टोकी करता सबे तोर का ज्ञानी न हो रे भाई। नहीं। 95 ले विधायक व्यास जी प्रश्न करे हैं महाज्ञानी सभापति महोदय महाज्ञानी। माननीय अजय जी, अरे प्रश्न तो लिख के वो दे तो तो उत्तर कम से लिखा कम आए तो पहली लिख के बार मैं का पढ़ूं, विधायक तो कैसे है। करूं? यहाँ तो मंत्री का मुख्यमंत्री लिख के लाते उसी को पढ़ते हैं भाई। हाँ। और आप भी तो अपने पेपर ऐसे तरफ ला देख लो रहे हैं, यार। पुस्तक लेके आते हैं। हमारे तरफ मैं देख कागज का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ। तरफ है, मुख्यमंत्री तक लिखा हुआ पढ़ते हैं। व्यास जी प्रश्न शोक संदेश भी। मेरा प्रश्न यही है माननीय सभापति महोदय कि जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा जो मुख्यालय में लिखित आदेश के महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घोर प्रशासनिक अनियमितता की अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अमानक चावल की खरीदी में जो भंडारण शुल्क कारण नियम के करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हुई है, वसूली दोषी अधिकारी को वेतन और संपत्ति से की गई है। यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वास्तव में यह 17 करोड़ के लगभग 40 क्विंटल चावल का मामला है आप प्रश्न महोदय कोरबा करें ना। जिले का। प्रश्न मेरा यह है माननीय मंत्री जी से ऐसे जवाब माननीय चाहता सभापति महोदय, लिखित प्रश्न होता है तो लिखित उत्तर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगले पढ़ दे। दिन उसको दे दे लिख के। हूं। पढ़ दे महोदय, लिखित ही पढ़ दे। नहीं नहीं, आप तो प्रश्न ओ करे हो, मंत्री जी महाज्ञानी जवाब जी, दे उसका। तुम्हार महाज्ञानी जी तुम्हार मंत्री जी। भरा थे, सब थोड़ी भरा है ना। 5 साल गोबर भरा रही साबित ज्ञान भरा गए। माननीय सभापति महोदय, इस पे जितने अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर हमने कार्यवाही किया है, अगर माननीय सदस्य जी चाहें विस्तृत में पूरा विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। जो कार्य बता दूँ। बता दीजिए सारे सदन चलो, को। ठीक। फिर प्रश्न के लिए तैयार रहिए। फिर श्री महेंद्र साहू AGM MIS मुख्यालय, उसको कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया गया है। दूसरा है एक मिनट जी, माननीय यस। मंत्री जी, एक मिनट, कहाँ का अधिकारी है अभी बताते जाइए। मैं बता दूंगा पूरा डिटेल। नहीं तो फिर पहले बताइए ना, क्योंकि कोरबा में चावल, अध्यक्ष महोदय मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कोरबा में चावल लाया गया जसपुर से, बालोद से और बेमेतरा से। यहाँ से चावल कोरबा ट्रांसफ़र हुआ। कितनी आईडी का उपयोग हुआ होगा, कैसे कैसे करे होंगे, तो पहले ये तो देख लो आप कि कौन कौन से आईडी से कहाँ कहाँ से आए थे। जसपुर से क्यों आया भाई? मुख्यमंत्री का जिला है वहाँ, इनका जिला है, जसपुर। बेमेतरा इनका जिला। एक तो मुख्यमंत्री का जिला, दूसरा मंत्री का जिला, तीसरा होने वाले मंत्री का जिला बालोद। तो इतनी जगह से चावल आपके गलत आईडी में आ रहा है, तो ये छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है कि आप वहाँ से अमानक चावल को कोरबा में ला के खरीद रहे हैं। तो किसके आईडी से खरीदे और कब आया आईडी, कितने बजे तक लेने का उसका अधिकार है? सब शाम को लाए थे, वो तो लिखित उत्तर बताएंगे ना। मैं अलिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये जो माननीय नेताजी के द्वारा ये कोरबा में जो चावल के संबंध में हुआ है माननीय सभापति महोदय, उसके मैं कहना चाहूँगा, इसमें हमने जो श्री प्रमोद जांगड़े DM नान
को निलंबित कर दिए माननीय सभापति महोदय। और उसके साथ साथ और मैं बताना चाहता हूँ, और भी अधिकारी हमारे उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई किया है। और इसमें मनोहर लाल सोनवानी है, कनिष्ठ। अच्छा, कल कितने बजे किए वो जांगड़े को आप सस्पेंड? जी, कल जांगड़े को कल कितने बजे, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन कितने बजे सस्पेंड हुआ ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, इनका सस्पेंड हो गया, माननीय निलंबित हो गया माननीय सभापति महोदय। उनके साथ साथ और अधिकारी हैं, उनको भी सब एक ही साथ निलंबित किया गया। कब हुआ भैया? माननीय नेताजी का बिल्कुल पॉइंटेड प्रश्न है। ये जांगड़े जी को कल छुट्टी था और उसी दिन छुट्टी दिन निलंबित किया क्या, ये पूछ रहे हैं? सूरज ढलने के व्यास बाद व्यास जी अभी पूछ रहे हैं प्रश्न, एक उनको पूछने दीजिए, मूल प्रश्न करते हैं। अरे तो उत्तर तो आए, नेताजी प्रश्न। अरे व्यास जांच जी की मूल बात प्रश्न थी, करते हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पर मेरी मदद के लिए धन्यवाद है सभी सम्मानीय नेताओं को। मेरा प्रश्न यह है कि भाई जांच कराए, अच्छी बात है, शिकायत हुई, शिकायत पर जांच कराए, पर जांच कराने अधिकारियों पर भी जांच की बात आई है। जो वहां के कर्मचारी अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई जांच करने वाले आए थे, लग्जरी होटल से रुके, हमसे सेवा लिए, पोशाक के कपड़ा लिए, क्या उनके खिलाफ भी आप जांच कराएंगे महोदय? जी, माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा जानकारी आपको देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे समाचार पत्र एवं शिकायत के माध्यम से अमानक चावल लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी सभापति महोदय। उक्त शिकायत के जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर जांच किया गया सभापति महोदय। उक्त दल द्वारा चावल का सैंपल लेकर के FSSAI के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कराया गया। FSSAI द्वारा उक्त चावल को खाने योग्य बताया। FSSAI द्वारा कनकी की मात्रा नहीं जांची जाती, इस कारण से पुनः एक जांच दल बनाकर कनकी की मात्रा का परीक्षण कराया गया। उक्त नए जांच दल द्वारा 7 स्टैक चावल लगभग 8,153.48 क्विंटल को अमानक पाया गया। माननीय सभापति महोदय, उक्त जो चावल है अमानक पाया गया, उसके लिए हमने जो कार्रवाई की उसको बता रहा हूँ सभापति महोदय। उक्त चावल अमानक पाए जाने के कारण 2 कर्मचारियों एक अधिकारी को निलंबित किया गया माननीय सभापति महोदय, और 10 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय, कार्रवाई हुई है, इस बात से इनकार नहीं है, पर कार्रवाई लीपापोती के हिसाब से हुई है। मेरा यह इस सदन पे मेरा कहना है, मैं यह चाहूँगा कि अलका शुक्ला, हेमा त्रिनाथ रेड्डी और हेमंत मत्स्यपाल व्यास जी महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम का उल्लेख न करे, पद नाम का उल्लेख करें पद जी महोदय, और उसको डी- विलोपित कर देंगे। DM बेमतरा, उपार्जन प्रभारी और AGM, इनको प्रभाव से लंबित करें, क्योंकि ये पूरे उस जांच में रोक लगा रहे हैं महोदय। यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी भी घोषणा आप एक मिनट ब्यास जी, जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके नाम को उल्लेख करने में कोई रोक नहीं है सभापति महोदय। ये अधिकार है हमको उस अधिकारी के खिलाफ। जो अधिकारी नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे दोषी अधिकारी जिसे शासन खुद मानती है कि ये दोषी है, इसी कारण से निलंबित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख सदन में किया जा सकता है। जी माननीय मंत्री जी जवाब मंत्री चाहिए जी। था इस पर। बताइए, मैंने प्रश्न कहा है एक बार ना भाई, और- जो एक बार और पदाधिकारी दोहरा दीजिए। सभापति की तरफ से आदेश आया कि नाम न लेकर उनके पद बताइए, मैंने पद बताया है। ये पद वाले को भी कब निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि अगर जांच होगा, जब तक ये रहेंगे तब तक जांच समय पर सही तरीके से नहीं होगा, प्रभावित करेंगे महोदय। माननीय सभापति महोदय, हमारा आदरणीय सदस्य जी के द्वारा पूछा गया है, इसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई किए हैं सभापति महोदय। जितने उसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई किए हैं, और अब कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं
उसमें भी जांच हो जाएगा तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही विषय है इस पे कि इसकी क्या व्यास जी अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जो राइस मिलर हैं, देखिए खरीदी हुई है, निश्चित रूप से इसमें राइस मिलर्स की भी संलिप्तता थी, और वो राइस मिलर किनके राइस मिल से कितने अमानक चावल किस जिले से लिए गए हैं, और इसकी नाम बताएं महोदय। एक बात है, विषय गंभीर है, छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के भरण पोषण के लिए चावल की बात है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे महोदय तो मुझे मजबूरी में या तो एफआईआर कराइए, एफआईआर करा के जांच कराइए, आप अपने एजेंसी से जांच कराइए विभागीय जांच के अतिरिक्त, और नहीं तो मैं इस संगठित अपराध के खिलाफ PIL हाई कोर्ट जाने के लिए मैं मजबूर होऊंगा। इस बात के लिए मैं अपनी विचार व्यक्त किया है। बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, आप क्या करेंगे मैं आपकी अपेक्षा करता हूं कि आप न्याय दिलाएंगे। माननीय सदस्य के द्वारा माननीय सभापति महोदय जो पूछी गई है, ये राइस मिल है 12 कोरबा का है और 14 कटघोरा का है। माननीय सभापति महोदय, इन जितने भी राइस मिल है उनके उक्त प्रक्रिया के संबंध थोड़ा सा बताएं। उक्त प्रक्रिया में जिस भी मिलर का चावल अमानक पाया जाता है उसे नोटिस जारी, तो माननीय सदस्य जी उनको हम जितने भी राइस मिलर हैं उनको हम लोग नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करके जो वहाँ पे चावल जमा किए हैं उस चावल जो अमानक है उस चावल को वापस ले जाएं, और हमको दूसरा चावल मानक चावल हमको उस वहाँ ला करके जमा कर, इसके लिए हम नोटिस जारी किए हैं। हो गया, और बाकी कुछ नहीं। मंत्री जी, आप प्रक्रिया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरबा या कटघोरा का ये मिलर है, तो यहाँ जो दूसरे ज़िले के आपको आईडी और OTP इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे आता है, इसका भी कोई प्रक्रिया बना है अभी तक? कि भला जसपुर और आपके ज़िले बेमेतरा से आईडी कैसे पहुँच गया, OTP कैसे पहुँच गया, हेलीकॉप्टर लगाए थे आप कि बस की व्यवस्था थी कि कोई स्पेशल आपकी व्यवस्था थी, बताइए ना, हम लोग समझना चाहते हैं। अवसर पूछने का है भैया, समझने के नहीं है। समझने के लिए अलग पीरियड लो आप। तुम दूध के धुले सरकार ने बतावा ना कहाँ उठा के रितेला। माननीय सभापति महोदय, एक गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा एक दिन में केवल 15 लाट की जांच की जा सकती है। सभापति महोदय, इस हेतु चावल की आवक एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक जिले से दूसरे जिले के गुणवत्ता निरीक्षक को व्यवस्था के तहत कार्य लिया जाता है। सभापति महोदय, राज्य में गुणवत्ता निरीक्षक की कमी होने के कारण यह व्यवस्था की जाती है। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये सब स्टैंडर्ड के चावल जमा किए गए। दूसरा ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि 3,08,153 क्विंटल चावल अमानक जमा हुए। कीमत आपने बताया 3,34,00,000। ये भी बताया कि इसमें OTP में, ID में अलग अलग ज़िलों से उपयोग किया गया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई किए। तो इसमें तो सबसे पहली बात एक अमानक है अपने, अब उसको सुधारने के लिए उसे बोले सही चावल जमा कर दो। पहली बात तो आपकी पकड़ में आ गया, संज्ञान में आ गया, और उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संलिप्तता ऊपर स्तर तक है। अब दूसरी बात ये है कि राइस मिलर भी इसमें संलिप्त है, अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई हो रही है, अमानक है। और माननीय सदस्य ने लिखित आपसे पूछा है कि भाई जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और सदन में आ गया तो क्या उन दोषी इस प्रकरण में FIR दर्ज करेंगे क्या, पुलिस से जांच करवाएंगे क्या, और उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को बताना चाहूँगा, इसमें हम जो कार्रवाई किए हैं, इनको निलंबित किए हैं, बाकी के लिए नोटिस भी जारी हुआ है,
उनके नोटिस में जो भी जवाब आता है उसके जांच करके परीक्षण कराएंगे। और इसमें माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूँगा, हमने राइस मिलर के चावल को BRL अमानक घोषित किया है एवं राइस मिलर को ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी कह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, तो माननीय सभापति महोदय, जो चावल है हम राइस मिलर को नोटिस दिए हैं, वो चावल अपना वापस करके हमें अमानक चावल वहाँ जमा करते हैं। ये तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा सभापति महोदय, जमा करा रहे हैं। मानक मानक नहीं, मानक को तो वापस कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मंत्री जी, को वापस कर रहे हैं। मानक सभापति महोदय, एक तरफ दोबारा मानक चावल जमा करवाने की बात बोल रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य हुआ है और इसमें बहुत सारे राइस मिलर से लेके विभागीय अधिकारी से लेके सब अलग अलग जिला, जिसके बारे में नेताजी ने बात कही, जसपुर से लेके बेमेतरा, बालोद, कटघोरा, सब जिला के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आपसे निवेदन है, जब इतना बड़ा प्रकरण है, आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसे पुलिस को सौंपेंगे क्या? एक ही लाइन खाली किसान मार के बात उनके पुलिस। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात को बताया हूँ, वो भी उसमें जांच चल रहा है। और ये तो दिसंबर का मामला है, दिसंबर का मामला है, दिसंबर से पहले का मामला है। कर्मचारी देखिए, ये स्पष्ट है कि 5 दिसंबर से पहले का मामला है। 5 दिसंबर के पहले का मामला है। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च, चौथा महीना लग गया। आप कब तक जांच करते रहेंगे? कार्रवाई कब होगी? तो आप तो जांच करना नहीं, आपके अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौंपेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। श्री पुरंदर मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, पूरी संलिप्तता विभाग की दिखाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। जवाब अलग अलग है माननीय सभापति महोदय। हम तो शासन से मांग रहे हैं, जारी करना बंद करो। जवाब नहीं आ रहा है, कार्रवाई करने की स्पष्ट कोई बात नहीं बोले जा रहे हैं। सरकार गरीब लोगों के जीवन का सवाल, गरीब आदमी का पुलिस भेजा, बड़े आदमी के द्वारा तुमने हाथ करते हैं। मैंने प्रश्न करने से यही है तुमन के सरकार, गरीब प्यासी पूछने वाला। प्रश्न किए, मंत्री जी जवाब दीजिए। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रश्न किए, मंत्री जी बचा रहे हैं, करने से रोका निश्चित रूप से बचा रहे हैं। बचाने की अपराधियों को मंत्री जी बचा रहे हैं। FIR क्यों नहीं कराते वो? कौन आप मंत्री पर भी तो दबाव बना सकते हैं, सही करें। इसका कोई जानकारी को दे ही नहीं रहे। आप मंत्री जी पर भी दबाव बना सकते हैं कि सही जवाब दें। मंत्री जो जी भी आ रहा है, विपरीत आ रहा है, हम बहिर्गमन करते हैं। पुरंदर मिश्रा।